बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। जी हमारा नेक्स्ट थ्योरम है सब स्पेस वाई, एक वाई सब स्पेस है किसकी, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी की एक सब स्पेस है वाई, वो कंप्लीट होगी कब, इफ एंड ओनली इफ वाई इज क्लोज एक्स। इक्विवेलेंट कंडीशन है, इसका मतलब है ये होगा तो ये है तो ये है। सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें हैं वो आपके पास क्या है। एक तो है सब स्पेस, ये सब स्पेस क्या होती है, उसके बाद आपके पास क्या है क्लोज। इस क्लोज का मतलब क्या है, सब स्पेस का मतलब क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस x, d है, ठीक है, उसमें से आपको सबसेट ले रहे हैं A। ये सब स्पेस कब होगी, जब ये मैट्रिक्स स्पेस की ये वाला जो है मैट्रिक्स स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, तब A जो है वो सब स्पेस होगी x t की। क्लोज क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस x, d है, आपने इसका कोई सबसेट लिया y x का, वो कब क्लोज होगा, जब इस y के तमाम ऑल लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर ही लाई करेंगे। मतलब जो y के लिमिट पॉइंट है वो y से अगर बिलोंग करके तमाम, तो y क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये थ्योरम हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस x r, d है, रियल मैट्रिक्स स्पेस है, रियल नंबर में r, d, तो हमें पता है रियल मैट्रिक्स स्पेस में रियल नंबर में जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कंप्लीट होती है। मैं आपको पीछे करके दिखा चुका हूं। तो 0 1 हमने इसका एक सब स्पेस ले लिया। अब ये सब स्पेस हमें पता है कोशी है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं आपको। तो इसका मतलब क्या है, ये तो कंप्लीट है लेकिन इसकी जो सब स्पेस है वो कंप्लीट नहीं आ रही। तो हमने ये अब देखना था, अंदाजा करना था कि ऐसा क्या कुछ है जो जिसमें एक जो मैट्रिक्स स्पेस है वो तो इंडिविजुअल कंप्लीट हो, लेकिन अगर उसकी जो सब स्पेस है वो भी कंप्लीट हो। तो इसके लिए साइंसदानों ने ये थ्योरम इजाद किया था। वो थ्योरम क्या है, अब आपको समझ आ जाएगी। और सब स्पेस y, अगर y सब स्पेस है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की सब स्पेस है, तो वो कंप्लीट कब होगी, जब वो क्या होगी, क्लोज होगी। ठीक है, तो हमने ये सिर्फ इसके इक्विवेलेंट को प्रूव करना है। अब हम प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से हम देखिए हमारे पास जो हम प्रूफ करना है, तो आपके पास x, d मैट्रिक्स स्पेस होगी और ये आपके पास y सब स्पेस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सब स्पेस y को हमने कंप्लीट समझना है कि y जो सब स्पेस y है वो कंप्लीट होगी, और फिर हमने प्रूव करना है कि जो y है वो क्लोज होगा x में। मतलब y के जो तमाम लिमिट पॉइंट होंगे, पहले y के लिमिट पॉइंट निकालेंगे और फिर उस लिमिट पॉइंट को x में शो कर देंगे कि वो x से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये काम करना है। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, पहले सपोज दैट y is complete subspace of x. Suppose that y is complete subspace of x, कि जो y है वो कंप्लीट सबस्पेस है x की। तो हमने शो क्या करना है कि y जो है वो क्या है, y आपके पास है क्लोज हो। तो वी हैव टू शो, हमने शो करना है y क्या एक क्लोज्ड है, y is closed in x, हमने ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं, हम एक लिमिट पॉइंट ले लेते हैं, लेट स्मॉल y बी द लिमिट पॉइंट ऑफ y। बड़े y का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो आपको पता है जो लिमिट पॉइंट होते हैं उस पर जब आप ओपन बॉल बनाते हैं, जब हमारे पास लिमिट पॉइंट है लेट हम कहते हैं, तो उस पर जब ओपन बॉल बनाते हैं तो जब उसका उस ओपन बॉल का y से जब इंटरसेक्शन ले लेते हैं, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा फाई के नॉट इक्वल टू फाई होता है, अगर आपके पास ये लिमिट पॉइंट है तो आप यहाँ पे ओपन बॉल बनाएंगे तो उसमें y का कुछ ना कुछ हिस्सा उस ओपन बॉल में जरूर कंटेन करेगा। अगर आप यहाँ बना लें तो उस y का कुछ ना कुछ हिस्सा उस y का उस बॉल का कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर कंटेन करेगा। यहाँ बना लें, यहाँ पर जाहिर सी बात है। तो ये देखें, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ओपन बॉल होगा, देन
जब आप y पे ओपन बॉल बनाएंगे बॉल किसी रेडियस r का सच है, तो वो क्या होगा आपके पास, वो आपके पास क्या होगा कि जब उस बॉल का आप लोग इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा, मतलब 5 भी होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर आप यहाँ पर भी लेते हैं तो ओपन बनाते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ हिसार है, तो यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। अब हम कहते हैं इस y को कम कर रहे हैं, y को बहुत छोटा कर दें, मतलब जो हमारा रेडियस है बहुत छोटा हो रहा है, मतलब रेडियस बहुत छोटा हो रहा है, लेकिन वो कुछ ना फिर भी कुछ ना कुछ y का जरूर कंटेन कर रहा है, ठीक है। हम कह लेते हैं टेक r इज इक्वल टू 1 और n, और बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है, जो n नेचुरल नंबर है वो बहुत बड़ा होगा, सही है। अब यहाँ पर स्मॉल है उसका, तो फिर आपके पास क्या होगा, ये क्या बनेगा, देन जो आपके पास तो ये होगा b1 y1 ओवर r 1 ओवर n को जब आप मान के y पॉइंट पे आप जब 1 ओवर n का रेडियस मान के आप एक बॉल ड्रॉ करेंगे, तो उसका इंटरसेक्शन y से लेंगे, हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस ओपन बॉल से, ये जो हमारा ओपन बॉल है, इससे क्या करेंगे, एक सीक्वेंस को लेट कर लेंगे। अब सीक्वेंस को लेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट पॉइंट की बात कर, हमने यहाँ पे लिमिट पॉइंट की बात करनी है, और यहाँ से जो सीक्वेंस का अगर वो कन्वर्जेंस के बारे में आएगा, तो जो कन्वर्जेंट पॉइंट होता है वो लिमिट पॉइंट होता है हकीकत, ठीक है। सो हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर कि जो हमारे पास एक सीक्वेंस है, yn सीक्वेंस है, और वो बिलोंग कर लेते हैं कि इससे हम एक सीक्वेंस लेते हैं, इस बॉल से by1 ओवर n, इधर से नेक्स्ट सीक्वेंस ले लिए, ठीक है। अब अगर n बहुत बड़ा होता जाए, आपको पता है जो रेडियस है वो छोटा होता जाएगा, अगर रेडियस छोटा होता जा रहा है, रेडियस छोटा होता जा रहा है, लेकिन वो y को कुछ ना कुछ कंटेन जरूर करेगा, रेडियस बहुत छोटा आ गया, मतलब हमारे बाउंड्री पॉइंट पे वो चीजें आ चुकी है, तकरीबन समझ लें बहुत छोटा होता जा रहा है, जहाँ मर्जी बना ले बहुत छोटा हो जा रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ y को जरूर कंटेन करेगा। हम कहते हैं लेट इफ अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, तो जो आपका डिस्टेंस होगा yn का और y का, मतलब इस पॉइंट का और yn जो आपने कोई सीक्वेंस लिया था, उसका जो सीक्वेंस हो, उसका जो डिस्टेंस होगा वो 0 को क्रॉस करेगा, तो n बहुत छोटा होता जा रहा है। जब ये 0 को क्रॉस कर रहा है, डिस्टेंस 0 को क्रॉस कर, इसका मतलब क्या, yn किसको अप्रोच कर गया, y को, yn किसको अप्रोच कर गया, yn अप्रोच कर गया, जो सीक्वेंस आपका था वो किसको अप्रोच कर गया, y को। अगर वो y को अप्रोच करेगा, इसका मतलब क्या है, yn क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। हमने इसको शो करना था कि क्लोज्ड है, अभी तक ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने शो कर लिया इसको। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये, तो ये इसकी क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब yn आपके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आया है, yn, क्योंकि yn जो है, आपको पता है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस होता है, और इसके अलावा क्योंकि yn, ये जो आपके पास yn है, कि किसका था, किसके दरमियान लिया था आपने, अगर समझ लीजिए ये आपने बॉल लिया, तो यहाँ से लिया हो, तो यहाँ से लिया, तो यहाँ से आपने किसी एक में से ओपन बॉल में से आपने इस yn को लिया था, और वो जो पॉइंट है वो इस x में भी तो होगा ना, तो इसका मतलब क्या है, और x एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब क्या है, एक हर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में आपको पता है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वो कोशी होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कंप्लीट मैट्रिक्स में तब होता है जब वो कोशी हो, इसका मतलब क्या, yn इज अ कोशी सीक्वेंस इन x, वो क्या है, एक कोशी हो गया। अब क्योंकि मुझे ये भी पता है y क्या एक मैट्रिक स्पेस है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, y क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, और y हमारे पास जो y है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, इसका मतलब क्या, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जो भी आप सीक्वेंस लेंगे, जो भी सीक्वेंस लेंगे, तो वो क्या होगा, वो हर कोशी सीक्वेंस लेंगे, जो भी कोशी सीक्वेंस लेंगे, वो क्या आपके पास होगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। मतलब तो यहाँ से हमारे पास क्या है, yn जो है, क्योंकि y आपके पास क्या है, कंप्लीट है, इसका मतलब y यहाँ पर क्या होगा, y इज द कोशी इन y, y जो है वो कोशी सीक्वेंस है, y में भी है। अब देखिए ये जो हमारा सीक्वेंस है कोशी है, अगर आप मेरी थोड़ी मतलब मैं आपको बताना शायद भूल गया कि कोशी सीक्वेंस होगा, जो हमारा कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोशी तो होगा,
यहाँ से ऐसे कह देते हैं क्योंकि इसका पॉइंट बड़े का पॉइंट और बड़ा क्या कंप्लीट है, जाहिर सी बात है। जब बड़ा कंप्लीट है इसका मतलब क्या है, कोशी भी है। जब ये कोशी है और ये एक्स वाई में से, इधर देखिए इसमें से शायद हो जाए, तो जब बड़े में से है छोटे में से हो गया और बड़ा छोटा भी कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट है और ये कन्वर्जेंट भी हो गया, तो इसका मतलब ये कोशी एक्स में भी है, यहाँ सॉरी यहाँ वाई में भी कोशी है। तो ये तो हमारा हो चुका है कि वाई में भी कोशी हो चुका है। उसके बाद हम देन क्या करेंगे, देन हमने क्या करना है, अब हम देखिए लिमिट पॉइंट को लेने हैं। लिमिट पॉइंट हमने प्रूफ है करना है कि वाई आपके पास क्या क्लोज है। इसका मतलब कि जो लिमिट पॉइंट है वो इटसेल्फ उसको बिलोंग करे, क्योंकि वाई आपका कोशी हो चुका है और वाई आपके पास एक कंप्लीट भी है, एज वाई इज कंप्लीट, एज वाई इज कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, तो इसका मतलब क्या है, वाई एंड जो सीक्वेंस था वो कन्वर्ज किया वाई को, और वो क्योंकि वाई जो खुद है, जो वाई आपके पास बड़ा है वो एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, और कन्वर्जेंट कब कहलाते हैं कि जब वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे वो उसी में से बिलोंग करे। इसका मतलब क्या है कि वाई किसको बिलोंग कर गया, अपने आप को, मतलब बड़े वाई को बिलोंग कर गया। और देखें वाई क्या था, आपके पास एक लिमिट पॉइंट था, वाई आपके पास क्या है, तो लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट आपने शो कर दिया कि उसी पॉइंट को उसी वाई में से बिलोंग कर रहा है। तो जब उसी वाई में से बिलोंग करके, इसका मतलब क्या है कि ये जो वाई है, ये जो वाई है ये तमाम लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। देन वाई कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जो वाई है उसने तमाम लिमिट पॉइंट कंटेन कर लिया। जब कंटेन कर लिया इसका मतलब क्या, वाई आपके पास क्या आ गया, वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। यहाँ तक ये आप सुनिएगा इंशाल्लाह लेक्चर। ये अभी कन्वर्स रह गए, लेकिन इसको सुनने से पहले आपने 2-3 दफा इसको सुनना जरूर है, आपको समझ नहीं आ रही, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसका कन्वर्स पॉसिबल, कन्वर्स बहुत ईजी है, ये भी ईजी था, कन्वर्स भी ईजी है। अब कन्वर्सली आपके पास क्या है, कन्वर्सली में क्या, पहले हमने वाई को सबस्पेस कंप्लीट सबस्पेस मान लिया, अब हम वाई को क्लोज सबस्पेस मांगेंगे। मतलब सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट वाई इज अ वाई सबस्पेस वाई इज अ क्लोज्ड इन एक्स। सपोज कर लेते हैं, सपोज सबस्पेस, यहाँ कन्वर्सली लिख लीजिएगा, कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं y जो है आपके पास, सपोज सबस्पेस y इज क्लोज्ड इन x, ठीक है। अब हमने इसको क्लोज साबित करना है, तो हम इसमें से इस y में से एक कोची सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है। टेक x एंड टेक सीक्वेंस एक्स एंड टेक कोशी सीक्वेंस कर लिया, टेक एक्स एंड बी अ कोशी सीक्वेंस, इन वाई। हमने वाई में से एक कोशी सीक्वेंस ले लिया। अब देखें वही चीज़ है, बहुत आसान है कि अगर इस पॉइंट से हमने कोशी सीक्वेंस लिया तो ये पॉइंट इस एक्स में भी तो लाया कर रहा है ना, ये जो पॉइंट है इस x में भी तो लाया कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है ये x में भी क्या है, कोशी है। देन आपके पास मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस है इज आल्सो अ कोशी सीक्वेंस इन x। अब देखिए क्योंकि x हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, तो एक x कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट भी है, क्योंकि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में हर कोशी सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो कोशी सीक्वेंस हो गया, इसका मतलब आपके पास क्या है कि ये जो xn था ये एक इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस, तो हम कोई अपने तरफ नाम लेते हैं x से, छोटा x से, एंड कन्वर्जेस टू
x बिलोंग्स टू x, उसी से कन्वर्ज करेगा ना, तो बड़े सेट में कन्वर्जेंस था, कन्वर्जेंस का मतलब कि इसी इस बड़े में से कोई एक छोटे एलिमेंट से कन्वर्ज कर रहा हो, मैंने वही लिख दिया x को, वो कन्वर्ज करा। अब हमने शो करना है, देखिए हमने इसमें से एक सीक्वेंस लिया था, अब वो अभी तक कन्वर्जेंट हो चुका है, ठीक है, x को कन्वर्ज कर रहा है, हमने सिर्फ ये करना है, वी हैव टू शो दैट ये जो x है ये y को बिलोंग कर रहा है, सिर्फ ये हमने शो करना है। देखिए हमने कोशी सीक्वेंस लिया था, वो कन्वर्जेंट हो गया, अब सिर्फ कन्वर्जेंट के लिए हमने सिर्फ ये शो करना है कि वो जो कन्वर्जेंट है वो इसी के अंदर भी एक जो x है वो इसी के अंदर पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। अब हमें ये शो करना है। अब हमें ये पता है कि जब भी एक सीक्वेंस वी नो दैट व्हेन अ सीक्वेंस, जब भी एक सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, व्हेन अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, जब भी एक सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है तो वो जो पॉइंट तो क्या आता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है, देन दिस पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। मतलब क्या है, ये जो आपका x था ये क्या हो गया, एक लिमिट पॉइंट है, ये क्या एक लिमिट पॉइंट है। और ये सीक्वेंस हमने कहाँ से लिया था, सीक्वेंस हमने लिया था y से, y। अब देखिए क्योंकि हमें पता चल गया ये जो कन्वर्ज कर रहा है x को कन्वर्ज कर रहा है, ये जो सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रहा है, और x आपके पास क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। अब लिमिट पॉइंट, ठीक है, अब हम याद करें हमने क्या शो किया, y इज क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब होता है कि उसके जो तमाम लिमिट पॉइंट है वो इसी के अंदर लाई कर रहे, ठीक है। सो यहाँ से लिमिट पॉइंट मिल गया कि वो लिमिट पॉइंट है, ये x क्या लिमिट पॉइंट है, और जब लिमिट पॉइंट मिल चुका तो क्लोज डेफिनेशन यूज करते हुए एज यहाँ लिख देंगे एज y इज क्लोज, y इज क्लोज, जो क्लोज है इसका मतलब क्या है, जो x है वो बिलोंग कर गया y को, और यहाँ से आपका शो हो गया कि जो y है y इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में ms से लिख रहा हूँ, hence these complete the group। जो स्टूडेंट जी हमारा हो चुका है, अब आपने कोशिश करनी है, मे भी आपको एक बार सुनने से ना अच्छी लगेगा, आपने 2-3 बार इसको सुनना है, इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।